तो लास्ट सैटरडे हमारा पहला सेशन था और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए। वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू द स्क्रैच टूल। एंड में हमने बोला था कि आप खुद से ट्राई करके कुछ प्रोजेक्ट्स शेयर करें। हमारे पास कुछ कुल मिला के 17-18 प्रोजेक्ट्स आए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जैसे लास्ट वीक कुछ स्पेसिफिक टास्क नहीं था तो काफी टीचर्स ने खुद से ट्राई किया, कहीं और से देखा, इधर उधर एक्सपीरियंस लेके प्रोजेक्ट शेयर किए। अब हर एक सेशन के बाद एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या एक टास्क दिया जाएगा और हम उसको वैसे ही कंसिडर करेंगे बिफोर ईच सेशन। सो जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे वी एक्सपेक्ट एंड वी होप कि आप खुद से ट्राई करेंगे। एंड जैसे कि एक प्रिंसिपल था हमारा, जब तक हम खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमारी स्क्रैच की अंडरस्टैंडिंग काफी लिमिटेड रहेगी। सो आई एम होपिंग एज वी मूव अलोंग वी ट्राई एंड डू इट आवरसेल्व्स। तो जस्ट टू डू अ समरी ऑफ हम कहाँ पे हैं अभी, तो हमने दो चीजें कवर की थी लास्ट सेशन में। सबसे पहले एज ए ग्रुप हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्यूटर साइंस थ्रू स्क्रैच। थोड़ा एल्गोरिदम्स के बारे में हमने बात की, कुछ प्रोग्राम्स हमने ट्राई किए स्क्रैच में। आज हम थोड़ा सीक्वेंसिंग के बारे में बात करेंगे, लूप्स का कॉन्सेप्ट आ सकता है और आगे जाके हम वेरिएबल्स, कंडीशनल्स, जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं बाकी सेशंस में कवर करते जाएंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, जस्ट टू एज अ वार्म अप लेट्स डू अ क्विक क्विज so that we refresh our brains. You can type, Pranjali, do we have a poll or are we doing this? We have a poll, पर उसमें सारे questions एक साथ दिखेंगे, so we can do a poll also. Yes. I'll let you decide, chat window or poll. Let's do a poll. ठीक है। Great. So आज क्या हम सब तैयार हैं पोल लेने के लिए? आप सभी के वीडियो भी ऑन होंगे, तो if आपका बैंडविड्थ अलाउ कर रहा है तो it will be good. Thank you so much. Thank you. I see a lot of videos are on. Great. Perfect. So should we start the poll, Shrip sir? Great. Amazing. I see a lot of faces and it feels really good now. Great. So मैं पोल शुरू कर रही हूँ। There are 4 questions. आप सभी टाइम लेके इनको आंसर कर सकते हैं। जैसे ही मैं पोल लॉन्च करूंगी आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन और क्विज ऑप्शंस दिखेंगे। आप सही ऑप्शन जो भी आपको लगता है वो चूज करिए। क्या सभी को पोल दिख रहा है? आई सी कुछ आंसर्स ऑलरेडी आने लगे हैं मुझे पोल पे। Yeah, we can see the poll. अगर किसी को पोल नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पे भी हम लोग, मे बी आई कैन शेयर द प्रेजेंटेशन। हाँ जी। So, 2 ऑप्शंस हैं, पोल, द अदर इज आपके स्क्रीन पे एक एक करके मैं क्वेश्चन फ्लैश करूंगा। So maybe try resharing the poll again, Pranjali, because a lot of people can't see it. Yeah. मैंने रीशेयर किया है, अभी दिख रहा है सभी को। ऐसी कुछ लोगों को दिख रहा है ऑलरेडी और कुछ रिस्पॉन्सेज आने भी शुरू हो गए हैं। जिन जो पोल नहीं देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे फोन में, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। Great. I see there is some instruction. Please minimize your Zoom window if not able to see the poll. Thank you, sir.
ग्रेट शोएब, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ रिस्पॉन्स ऑलरेडी पोल में आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर भी मुझे आंसर्स दिख रहे हैं. ग्रेट. 26 टीचर्स ऑलरेडी पोल कंप्लीट कर चुके हैं. I see the number is increasing. 29. I will move on to the next question on the screen. Yes. Thank you, Anjali ma'am. Thank you, Dipjot sir. सर क्या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 या सिंगल चॉइस? ये बता देंगे तो काफी आसान हो जाएगा. ओके. Great. Poll में already 32 participants have completed the poll. So I think we can spend 1 more minute, Shweb sir, for the next question. Perfect. Okay, all of the above. Great. Let's move on to question number 4. Perfect. जिसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है शायद उन्हें ये पढ़ के थोड़ी सी भूख लग सकती है, मुझे तो लग रही है. क्योंकि ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है. पोल में ऑलरेडी 33 रिस्पॉन्स आ चुके हैं. आई थिंक रिमेनिंग रिस्पॉन्सेज हमें चैट बॉक्स में मिल चुके हैं. सो शोएब सर, लेट्स क्लोज द पोल इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स. 5, 4, 3. थैंक यू अंजलि मैम. सेम हियर, आई एम ऑल्सो फीलिंग हंग्री एक एक ऑप्शन को पढ़ने के बाद. 2, 1 and the last number 0. Thank you so much everybody for taking the poll. Shweb sir, should I launch the poll results? Yes. Is it visible on the screen, the results? Yes. Okay. First one, our focus is to teach coding or a programming language to teach problem solving. I'm glad majority of the teachers have answered 2. Directly हम coding या programming नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को, हम problem solving सिखा रहे हैं coding के जरिए. Second, algorithms help us solve problems. Again, 71% of teachers have got this right. It is a sequence of steps and not numbers or codes. ये थोड़ा confusing था C वाला, but algorithm is a sequence of steps. Number 3, ये भी थोड़ा confusing था. इसमें 73% cake recipe and
इधर मेरा एक सवाल होगा सबके लिए। पोएम, आपको क्या लगता है एल्गोरिदम है नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? एनीबडी कैन राइट इन द चैट बॉक्स। और if somebody wants to answer they can raise their hand and हम unmute कर देंगे। yes प्लीज सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। Good morning, all of you. Yeah, actually, sorry, what was the question? Come again. The question was, poem, is it an algorithm? अगर नहीं है तो क्यों नहीं? Yeah, I have selected poem is not an algorithm because poem में जो sequencing होती है, मतलब different sequencing हो सकती है, लेकिन जो केक रेसिपी है उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग है। तो अल्गोरिथम में एक स्टेप्स तो होते ही है, बट विद अ सीक्वेंस, दैट्स इट। थैंक यू सर। प्रॉपर सीक्वेंस होता है। थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू काशिफ सर, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। पोएम में एक सीक्वेंस नहीं हो सकती नेसेसरली, कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में हम पोएम लिख सकते हैं, बट नॉट इन एन एल्गोरिथम। रेसिपी का एक परफेक्ट सीक्वेंस होगा। So that's absolutely right. Moving on to the next one. इसमें there is an equal confusion between B and C. अब इसको चॉइस का आप मान लें, किसकी चॉइस कैसे है, बट जनरली टोस्ट इज, यू टोस्ट द ब्रेड और उसके ऊपर आप जैम एंड बटर स्प्रेड करते हैं। बट इफ somebody wants to put the jam and butter first, ऐसा कुछ hard and fast rule नहीं है। So I will consider both B and C as answers. So 90% of the teachers have answered B and C. Great. So moving on, one more puzzle समझ लें आप इसको। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, जो पेपर प्लेन हम बचपन में बनाते हैं, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आपके स्क्रीन में। आपको इन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, और ये आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। यू गेट 2 minutes टू सॉल्व दिस। इश्तियाक जी बोल रहे स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ स्लो इंटरनेट। आई विल शेयर द फोटो ऑफ दिस ऑन द ग्रुप, सो दैट ऑन द व्हाट्सएप। सो हमारे पास 2 मिनट है इस जो पजल है उसको सॉल्व करने के लिए और उसका आंसर चैट बॉक्स में लिखने के लिए। ओके थैंक यू एवरीवन। शोएब सर आप क्वेश्चन रिपीट करना चाहेंगे एक बार? आई सी चैट में रिक्वेस्ट आया है क्वेश्चन रिपीट करने का। श्योर, मैंने व्हाट्सएप पे भी इसकी फोटो शेयर की है जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं है। सो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं पेपर प्लेन बनाने के लिए। बचपन में हम पेपर से प्लेन बनाते थे, पेपर को कुछ फोल्ड वोल्ड करके। उसके जो स्टेप्स हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस लिखना है। तो ऑल ऑफ दीज आर स्टेप्स, यू नीड टू राइट द करेक्ट सीक्वेंस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, आई थिंक सभी ने सही सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिया है।
थिंक लास्ट के 3 स्टेप्स में सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट में मुझे लग रहा है सब लोग कंफ्यूज हैं या सोच रहे हैं कौन सा पहले आएगा. ओके, एक अलग रिस्पॉन्स मिला है हमें. 2, 4, 6. अमेजिंग. अब तो मुझे लग रहा है मुझे ये ट्राई करने पड़ेंगे स्टेप्स पेपर लेके. गुड सर. शिव सर, मेरे पास कितना सेकंड्स और है टू फिनिश? लास्ट 10 seconds. ओके. अच्छा, राजीव सर कह रहे हैं एक स्टेप मिसिंग है यहाँ पर. तो कुछ रिस्पॉन्सेज ले लेते हैं. आई थिंक रियाज सर ने एक सीक्वेंस शेयर की है. आप बोलना चाहेंगे? कैन यू maybe explain that sequence? रियाज सर, आप प्लीज अपना हैंड रेज भी कर दीजिए सो दैट मैं आपको फटाफट से अनम्यूट कर देती हूँ. Yes, I've done that. Hello. हाँ सर, बोलिए. Actually, I am not feeling well. I am suffering from fever. So please pardon me. I may not be able to speak today. No problem. You spoke very well anyway. And still then I am not in a position. I am actually lying on bed. No worries. And no worries. watching it from there. Thank you, sir. Thank you. ठीक है. मे बी मैं कुछ आंसर्स देख रही हूँ चैट में. जो आंसर्स थोड़े से अलग दिख रहे हैं. सोनिका मैम, आप शेयर करना चाहेंगे? मैं सोनिका मैम को अनम्यूट कर रही हूँ. हम उनसे सुनते हैं उन्होंने जो सीक्वेंस लिखा है उन्हें क्यों लगता है वो सीक्वेंस सही है. सोनिका मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है. हाँ मैम थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये. पहले समझ नहीं आया कि स्टेप सारे करने हैं या उसमें करना है. फर्स्ट वाला है, पहले पेपर को हम फर्स्ट सेकंड स्टेप लिया है मैंने, देन फोर्थ लिया है, उसके बाद 9th, देन 8, 7 and 6. 7 and 6. उसके बाद शायद एक मिस हो गया मेरा 8th वाला. ये क्रम्बल पेपर और जो स्टेप 5 and 8 था ये बीच में थोड़ा लग रहा था इनको भी कंसीडर करना है या निकालना है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैम 8, 7, 6 और 8, 6, 7. 8 मेरा शायद मैंने गलत कर दिया. 8, 7, 6 लिखा मैंने, पर 8, 6 and 7 था शायद. करेक्ट. मोस्टली यू गॉट इट राइट. और कुछ ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के दिए थे. तो दिस इज अ गुड एक्टिविटी. मतलब फॉर एडल्ट्स इट्स वेरी सिंपल, but good activity to start the classroom and the concept of algorithms. Thank you so much for answering and being so active with the responses. So this is the correct order. Most of you got this right. So इस पूरे एक्टिविटी का पर्पस यही था ताकि हम reinforce करें algorithms का पर्पस क्या है. It is nothing but a list of steps you can follow to finish a task. और काफी algorithms हो सकते हैं एक task को finish करने के लिए. और sequence जो है it is very important. अगर हम sequence को बिगाड़ दें तो शायद हमारा program ही confusing हो सकता है. Right? So this is what we understood in the last session. Now moving on to something really interesting, and I will hand it over to Pranjali. I think Pranjali, you have a problem statement, right? So today what we are going to do is आज हम लोग फिर से algorithms को समझेंगे, but किसी और application से, किसी और तरीके से, right? हम सब लोगों ने clock देखी है, the clock that we see every day to look at the time, understand our time. अब यही clock को हम लोग scratch के जरिए बनाने की कोशिश करेंगे आज. अब before we do that, one rule of the thumb is before writing the code, you should write the algorithm, right? So maybe we can take 2 minutes to write down the algorithm
टू क्रिएट अ क्लॉक जिसको हम स्क्रैच में फिर ट्रांसलेट करेंगे थ्रू कोड। राइट, सो पहले मैं बता देती हूँ कि वो किस चीज का एल्गोरिदम लिखना है, सो दैट वी आर ऑल ऑन सेम पेज, क्योंकि क्लॉक डिजिटल हो सकती है, एनालॉग हो सकती है। सो बिफोर वी मूव ऑन टू राइटिंग द एल्गोरिदम, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं आज साथ में मिलके। एक ही सेकेंड, यस। सो राइट, सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? परफेक्ट। ग्रेट। सो बचपन में हम सभी ने कार्डबोर्ड यूज करके एक क्लॉक बनाया है। आप सभी अपने बच्चों को भी मैथ्स की क्लास में बोलते होंगे, जब बैंगल्स का कॉन्सेप्ट या टाइम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, कि चलिए कल एक कार्डबोर्ड यूज करके क्लॉक बना के लाइए। तो आज हम स्क्रैच एज अ टूल यूज करके और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे के इस तरह का एक क्लॉक बनाएंगे। सो अभी जो मैंने यहाँ पर क्लॉक, रनिंग क्लॉक दिखाया था, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका एल्गोरिदम हमें लिखना है। राइट श्वेत सर? एब्सोल्युटली करेक्ट अंजलि। ग्रेट। सो हम सभी 3 मिनट लेते हैं, वो एल्गोरिदम लिखते हैं अपने पेन और कॉपी में। जैसे ही आपका एल्गोरिदम लिख के हो जाएगा, आप उसका फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। सो क्या हम सभी क्लियर हैं हम क्या करने वाले हैं, या आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं इंस्ट्रक्शंस, या कोई और चाहता है कि रिपीट करे इंस्ट्रक्शंस? मे बी जिसको एकदम अच्छे से समझ में आ गया अभी हम क्या करने वाले हैं, क्या वो हम सभी के लिए रिपीट कर सकते हैं? सुरजीत सर, आप रिपीट करना चाहेंगे? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो हेलो। यस सर। जी जी मैम, क्लॉक क्लॉक का प्रोग्रामिंग कोडिंग करने के लिए। ओके, थैंक यू सुरजीत सर शेयर करने के लिए। क्या हम क्लॉक का अभी कोडिंग करने वाले हैं, या हम एल्गोरिदम लिखने वाले हैं पेन और कॉपी लेके? मैम पहले एल्गोरिदम लिखेंगे और उसको उसके बाद फिर इसका ये प्रोग्राम रन करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अंजलि मैम भी रेज करें हैंड, सो हम एक बार अंजलि मैम से सुन लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। Thank you, Shoaib sir, for writing instructions on the chat box. Yes. अंजलि मैम, आप शेयर करना चाहेंगे अभी हम सब क्या करने वाले हैं? We are just going to write down the steps of how to make a clock. We are not going to code it. Yes, exactly. Thank you so much for repeating the instructions for us. So अभी 11:05 हो रहा है, 11:08 तक हम टाइम लेते हैं। आप सभी कॉपी पेन में अपना एल्गोरिदम लिखिए और प्लीज उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए हम सभी के साथ। Thank you. So the time starts now. Once you are done writing the algorithm, please send the photo on the WhatsApp group and write yes in the chat box or give us a thumbs up so that हमें पता चले कि कितने participants का already हो गया है complete ये task. I can see जिनका video on है, they are writing. It's really good. Thank you so much.
हमारे पास 1 मिनट और बचा है, अभी तक मुझे एक भी रिस्पॉन्स आया नहीं है वैसे, सो मैं 1 मिनट और एक्सटेंड कर दूंगी। 11:09 तक हम लेते हैं रिस्पॉन्स। जिसका कंप्लीट हो गया है प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना फोटो शेयर कर दीजिए, आपने क्या एल्गोरिदम लिखा है उसका। Thank you, Monica ma'am. Thank you, Anjali ma'am. I see 2 responses already in the chat box, already in the WhatsApp group. It's fine. No worries. Tension नहीं है सही गलत का. हम try करना हमारे लिए important है. Great. See more responses. Great. हम 1 मिनट और लेते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ 4 रिस्पॉन्सेज आए हैं, हम थोड़ा सा और वेट करते हैं फॉर अदर्स टू कंप्लीट एंड शेयर। Okay, I see few more responses in the WhatsApp group. Great. 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 Let's take last 10 seconds more. अरे सुरजीत सर, आपने तो बना के ही भेज दिया, हमें कॉपी पेन पे लिखना था। Take all sprites, align them, rotate arrow right and forever loop. Okay, great. Okay, thank you everyone for sharing the response. मैं देख रही हूँ कोई और अभी टाइप कर रहे हैं, so let's wait for them to finish and then we will start. Okay. Thank you. I see someone sharing the screen. Thank you so much. Great. So Shoaib sir, should we कुछ response हमारे पास already आ गए हैं, काफी सारे लोगों ने, काफी सारे तो नहीं, but yes, I see few responses. So क्या हम आगे बढ़े? Yes, I think we have got a good number of responses, so we can move ahead. Perfect, great. So मुझे बहुत अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं रिस्पॉन्स में एल्गोरिदम, किसी ने बहुत स्पेसिफिक मेंशन किया है, सो मे बी हम कोई एक रिस्पॉन्स जो है वो डिस्कस करते हैं, सुनते हैं उन्होंने इस तरह से क्यों सोचा। लेट्स टेक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम शकील सर, शकील दार सर। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, ओके मैम, गुड आफ्टरनून मैम।
गुड आफ्टरनून सर। जी बोलिए। सर आपने जो एल्गोरिथम लिखा है आप शेयर करना चाहेंगे, आपने उस तरीके से क्यों सोचा, या आपको क्यों लगता है वो एल्गोरिथम यूज करना है हमें टू क्रिएट? मुझे लगता है कि जो कुलाक है, कुलाक का बेसिक ये जो प्रिंसिपल है ऐसा ही है। ओके ओके, तो उसी के हिसाब से मैंने देखा, मैंने जो इस पे काम किया इस पे स्प्राइट पे, तो उसी हिसाब से मैंने एल्गोरिथम डिजाइन किया। ओके ग्रेट। आपने लिखा है रोटेट द एरो एट 1 डिग्री, वो मुझे बहुत इंट्रिग किया, तो मैं समझना चाहती थी वो बेसिकली मैम आई हैव वर्कड सिंस मॉर्निंग to design a solar system. Oh, interesting. So I have completed that right now before 10:30. So if you want to, I can share that later. बिल्कुल बिल्कुल सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच शकील सर। हम एक और कोई और शेयर करना चाहेगा जो आपने एल्गोरिथम लिखा है, आपने उस तरह से क्यों सोचा, और व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू write that algorithm in scratch? I see a lot of yes, I'm unmuting. Yes. गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा थैंक यू सो मच सर। मेरा एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपने एल्गोरिथम लिखा है वो आपने आवर हैंड के लिए लिखा है या सेकंड हैंड के लिए लिखा है? मैंने तीनों इसमें लगा दिए मैडम। मैंने सिंपली यहाँ पे जो एल्गोरिथम है ना, मैंने मान लीजिए प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं ले लिया, मैंने सिंपल एक एल्गोरिथम ले लिया कि जैसे मैं अपने हाथ से एक कुलाक बना रहा हूँ, और उसमें मैंने एक रेक्टेंगल को ले लिया, और उसमें मैंने एक सर्कल एक ड्रॉ कर दिया बड़ा सा, और उसके बाद हर 1 इंच के बाद मैंने एक एक डैश डाल दिया, और हर डैश पे मैंने 1 2 3 और 12 तक लिख दिया। उसके बाद मैंने ओरिजिन ले लिया इस सर्कल का, वहां से मैंने 3 इसके जो कांटे लगाए ना, एक घंटे का, 1 मिनट का और 1 सेकंड का। तो ऐसे मैंने ये अपना कुलाक बना दिया। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, आई थिंक मैं म्यूट भी थी। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। शोएब, व्हाट डू यू थिंक, आप कोई एल्गोरिथम या आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर एल्गोरिथम पर? वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो प्रांजलि आपने क्लॉक शेयर की थी उस पे सर्कल नहीं था, बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट lot of teachers took the concept of a circle, lot of teachers took the concept of second hand, minute hand, but अगर आप notice करें ये R hand का movement था उस पे। So Pranjali, if you can show that once again, yes, if you can play it. तो आप नोटिस करें ये R hand का है, अगर ये सेकेंड हैंड का होता तो it would have rotated 60 times, right? Right. Great. So इसी principle को ध्यान में रख के now let's go to the code. But before we do that, it is really important to write the algorithm on paper. ये मैं reinforce करते जाऊंगा बार बार, because code में mistakes correct करना is more complicated than correcting your logic. So let's go to Scratch, and if you can share the screen. राइट, अब मैं देख रही हूँ बिफोर वी स्टार्ट देयर आर फ्यू हैंड्स जो शेयर करना चाहते हैं। टाइम की कमी के चलते हुए हम बहुत सारे आंसर्स चैट बॉक्स पे भी ले सकते हैं। सो आपके कुछ भी दिमाग में सवाल आ रहा है, आपको कुछ शेयर करना है, प्लीज आप चैट बॉक्स पे वो टाइप करिए। बिफोर वी क्रिएट एल्गोरिथम, बिफोर वी राइट द कोड इन स्क्रैच, शोएब सर क्या हमें आप दिखाना चाहेंगे, आपको क्या लगता है एल्गोरिथम क्या होगा? Just a sec. So
देयर इज नो राइट और रॉन्ग एल्गोरिदम. एक एल्गोरिदम की अलग अलग स्पेसिफिसिटी हो सकती है, राइट. सो ब्रॉडली सबसे पहले तो हमें नंबर्स चाहिए जो विजिबल थे, और उनको अरेंज करना पड़ेगा हमको अलग अलग जगह पे. क्लॉक में ऑलरेडी नंबर्स अरेंज होते हैं, बट चूंकि हम स्टार्ट से चालू कर रहे हैं तो हमें खुद से ही उन नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा. उसके बाद मूवमेंट. क्लॉक हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है ऑफ कोर्स, तो दैट इज समथिंग टू नोट. उसके बाद एंगल, ये एक चीज थी जहां पे काफी अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे थे. लॉट ऑफ टीचर्स टुक द राइट सॉर्ट ऑफ लॉजिक एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द मूवमेंट इज मेड, कितनी बार वो मूवमेंट हो रहा है. सो before I directly explain the logic, maybe we can try it on Scratch and see what happens. In an hour hand, आप notice कीजिए एक hour hand moves 12 steps. So 360 degree divided by 12 is 30 degrees. So one movement of an hour hand is 30 degrees, right? तो हमारा जो angle होगा इसके 30 डिग्री का होगा. अगर हम सेकेंड हैंड का कर रहे हैं तो काफी टीचर्स ने लिखा था तो 1 डिग्री होगा, बट 60 टाइम्स होगा वो. सो लेट्स मूव टू स्क्रैच एंड सी हाउ वी कैन अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन स्क्रैच. बिल्कुल, थैंक यू. मैंने देख रही हूँ मैं कुछ टीचर्स ने ऑलरेडी हमें रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ कोड लिख के शेयर कर दिया है ग्रुप पे. दैट्स रियली ग्रेट कंसिडरिंग हम काफी सारे लोग हैं यहाँ पर. हम सभी का किसी का स्टार्ट है ये सेशन में टू दिस टूल. सो हम एकदम बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मुझे नंबर्स पिक करना है. सो आई विल क्विकली पिक द नंबर्स. 1, 2, maybe not 2, I'll just pick 1, 3, 6 and 9. So आप नोटिस कीजिए इधर ये जो नंबर्स हैं ये हमारे स्प्राइट्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे. In the last session we noticed that everything that we add as a character is a sprite. Yes. और we will delete the cat. और sprite को आपको पता है कहाँ से खोलना है. So मैं काफी बेसिक अप्रोच लूंगा. बॉटम राइट पे आपके पास स्प्राइट का ऑप्शन है, जहां पे प्रांजलि का कर्सर है अभी, उधर से आप स्प्राइट सिलेक्ट कर सकते हैं. इस केस में द स्प्राइट्स आर नंबर्स, राइट. इसलिए आप नोटिस करेंगे तो हमने एल्गोरिथम लिखा था पिक नंबर्स, राइट. दैट्स द एल्गोरिथम. हमने नंबर्स पिक किए. सो नंबर्स हमने पिक कर लिए हैं. मैंने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया. आप लोगों से बात करते करते मैंने उन्हें अरेंज कर दिया है. ओके, आर वी गुड विद दिस? इफ हम सभी को यहाँ तक क्लियर है तो हम फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख देंगे और या फिर थम्स अप करके दिखा देंगे कि हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं. राइट, आई सी वन रिस्पॉन्स. इंस्टेड ऑफ 1 वी शुड पिक 12. ओके, लेट्स फाइंड इफ देयर इज अ 12 नंबर का स्प्राइट है क्या ऑलरेडी हमारे पास. 12 का कुछ स्प्राइट नहीं है यहाँ पर, इसलिए मुझे 1 और 2 पिक करके उसको नंबर 12 बनाना पड़ा. ओके, बिफोर वी मूव अहेड इधर से, are all teachers clear about this? Any doubts about हम इन स्प्राइट्स को कैसे सिलेक्ट करें या अरेंज करें? Any doubts? Please feel free. बिल्कुल हमें डरना या झिझकना नहीं है, हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप अपनी क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. थैंक यू विक्रांत. थैंक यू सो मच. श्योर, प्लीज डू इट अगेन एंड रिपीट. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, है ना. ये बहुत जरूरी है आप हमें फीडबैक दें so that we are able to understand very well. और जिन लोगों को समझ आ गया है, let's be patient and help everybody else. So हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक एल्गोरिदम लिखना था हमको फॉर अ वॉल क्लॉक, और उस वॉल क्लॉक में 4 नंबर्स हैं, 4 आर के नंबर्स हैं, 3, 6, 9 एंड 12. तो ये चीजें स्क्रैच में कैसे मिलेंगी हमको? स्क्रैच में आपने नोटिस किया होगा कि जो भी कैरेक्टर या जो भी एंटिटी, कोई भी चीज अगर मुझे ऐड करनी है बैकग्राउंड के अलावा, इट इज अ कैरेक्टर, इट इज अ स्प्राइट. तो आई विल सिलेक्ट इट. तो सबसे पहले बॉटम राइट पे जाके आई विल चूज अ स्प्राइट, आई विल क्लिक ऑन दैट, और मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आएंगे. अगर मैं नीचे जाऊं इसके,
तो मेरे पास ये नंबर्स भी अवेलेबल होंगे और सर्च का ऑप्शन भी है, सो आई कैन इवन सर्च. तो सर्च करके आई विल पिक दीज नंबर्स. रूपाली मैम, आप शेयर करना चाहेंगे हम कौन सा नंबर और पिक करना है अभी? रूपाली मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया. मैम 2. अमेजिंग, ग्रेट. सो 2 पिक कर लेंगे हम अभी. ग्रेट. एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है पुलवामा से. कैन वी ऐड न्यू स्प्राइट्स टू इट लाइक टेस्ट ट्यूब बर्नर? बिल्कुल कर सकते हैं. इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं स्प्राइट्स के लिए. आप अपलोड भी कर सकते हैं. यू कैन डाउनलोड एन इमेज एंड यू कैन आल्सो अपलोड ए न्यू स्प्राइट. ग्रेट. सो अगले स्टेप पे मूव करें. राजीव सर, आप हमें शेयर करना चाहेंगे अगला स्टेप क्या है हमारा, हम क्या करें अभी? मैं राजीव सर को अनम्यूट कर रही हूँ. हेलो. यस सर. मैम एरो का स्प्राइट लेंगे. ओके ओके. सर कह रहे हैं एरो का स्प्राइट लेंगे. बिल्कुल, भी ले लेते हैं. ले लिया मैंने. थैंक यू सर. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? ग्रेट, आई सी वन आंसर. मोशन देंगे मैम. सॉरी सर, मैं आपको सुन नहीं पाई अच्छे से, आप रिपीट करेंगे? मैम इसको मोशन देंगे. ओके ओके, थैंक यू. उससे पहले भी मुझे एक कुछ करना पड़ेगा, एक स्टेप. वो क्या होगा सर? I see lot of responses in the chat box. Great, thank you. अरेंज करेंगे इसको पहले. Perfect, amazing. Thank you so much, Rajiv sir. So हमने इनको अरेंज कर दिया. Great. So हमारी प्लान की एल्गोरिदम की पहली 2 स्टेप्स हम सभी को क्लियर है. कुछ क्वेश्चंस कुछ बीच में रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट था. सो आर वी गुड विद दिस राइट नाउ? शुड वी मूव अहेड? शोएब सर, मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रही हूँ अच्छे से क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयर है. सो आर वी गुड टू प्रोसीड? परफेक्ट, ग्रेट. सो आगे बढ़ते हैं हमारे एल्गोरिदम में. अभी हम मैं आप सभी लोगों से ही पूछना चाहूंगी हम क्या करें. सो व्हाट शुड बी द थर्ड स्टेप? मैंने नंबर्स ले लिए, उन्हें अरेंज कर दिया. व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? ओके, थर्ड स्टेप, यस. We will start from 12. So okay, set initial value clockwise 30 degree. अच्छा, आपने नोटिस किया प्रांजलि ने अभी सो हमारा स्प्राइट आगे की तरफ 90 डिग्री की तरफ ओरिएंटेड था, तो हमें इसको वर्टिकली ओरिएंट करना पड़ा, राइट? सो जो सेकंड हैंड है, राइट, सो उसका हमने डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर दिया अभी. ओके, सो इस चीज में अगर आप नोटिस करें, नंबर्स तो मूव नहीं हो रहे हैं
only the hour hand is moving, right? So numbers stay where they are. The hour hand is moving. The hour hand is moving at 30-degree rotations, right? So क्या कोई गेस कर सकता है कि 30-डिग्री टर्न कहाँ से हम लोग सिलेक्ट करें? कौन से ऑप्शन से हमें एंगल का, कॉस्ट्यूम में नहीं होगा, बट गुड गेस, आपके सामने ही दिख रहा है स्क्रीन पे, मोशन में, राइट? सो जो भी मूवमेंट रिलेटेड है वो मोशन में दिखेंगे. तो आपको दिख रहा है टर्न, सो वी विल यूज टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. कोड 30-डिग्री क्लॉकवाइज मोशन, परफेक्ट. तो हम क्लॉकवाइज 30 डिग्री लेंगे, बट हम लोग स्प्राइट, एरो स्प्राइट को सिलेक्ट करके ये कोड लेंगे. ये कोड हम एरो के लिए लिख रहे हैं. राइट, थैंक यू सो मच शोएब सर वो बताने के लिए. सो अभी आप सभी देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 6 नंबर को सिलेक्ट किया है, पर अभी मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कंप्यूटर को वो आवर एंड के लिए दे रही हूँ, तो मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो आई विल टेक टर्न एंड आई विल टेक 30 डिग्रीज. Thank you so much. I have selected arrow. I am writing code to turn at 30 degree. Now, let's write it for 12 to 3. 12 to 3 तक आने के लिए what should be that code? Turn 30 degrees. How many times I have to turn 30 degrees? Turn 30 degree in a continuous loop. Someone is saying, okay, 3 times. So I will take 3 times 30 degrees. एंड हर एक कोड को चलाने के लिए एक ऑप्शन होता है, इफ यू रिमेम्बर, वो ऑप्शन फ्लैग का. इट्स लाइक द स्टार्ट बटन फॉर एवरी, राइट? सो वी विल गो टू इवेंट. शुरू करने के लिए यहाँ पर गई मैं, ये ले लिया मैंने मुझे, और ये मैं कहाँ प्लेस करूंगी? ऑब्वियसली हियर. यस, सो हमने टर्न 3 बार लिखा. अब इसको ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो टेक्निकली इट शुड गो फ्रॉम 12 to 3, 30 degrees, 30 degrees, and then 30 degrees again. Let's try. Right. Did you notice what happened? एक बार फिर से प्रांजलि, if you can. क्या क्लॉक ऐसे चलती है डायरेक्टली? राइट, इट इज मूविंग रैपिडली. वेरी गुड, थैंक यू हकीम जी. इट इज मूविंग रैपिडली, ग्रेट, इन अ सिंगल मूव. हम ऐसे नहीं चाहते, हम इसको स्टेप बाय स्टेप, एब्सोल्युटली एक एक स्टेप से हम लोग इसको मूव करना चाहते हैं. राइट. सो जैसे इनायतुल्लाह जी ने बोला, गिव इट पॉज आफ्टर एवरी रोटेशन. पॉज का मतलब थोड़ा हमें रोकना पड़ेगा. रोकने के लिए हम लोग कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं लास्ट सेशन में? वेट. फैंटास्टिक. सो हम लोग वेट ब्लॉक लेंगे. और ये वेट ब्लॉक कहाँ पे मिलता है? अगर आप लेफ्ट साइड में देखें, हमने वेट ब्लॉक यूज किया था, बट कहाँ पे मिलता है ये? कंट्रोल में, राइट? थैंक यू. तो ये वेट ब्लॉक कहाँ पे लगाएंगे हम? हर एक टर्न के बाद, आफ्टर एवरी 30 डिग्रीज, राइट? सो वी विल टेक द वेट ब्लॉक and put it after every turn, right? Let's see what happens. क्योंकि हमारा 12 स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैं इसको 0 डायरेक्शन में कर रही हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट. अमेजिंग, राइट? इधर तक did everybody understand, or do you want us to repeat again? Quick कोई भी yes, सवाल? no. Yes. Thank you so much. Some more responses. Bina jajak ke, if you still want us to explain, we can definitely explain again.
Great. Done. Thank you much. Lots of answers. Okay. So शुएब सर अभी क्या करें? आगे पूरी घड़ी के लिए लिखें या कुछ और ट्राई करें? रन इट अगेन. ठीक है. आई हैव वन रिक्वेस्ट. रन इट अगेन. मैं पहले वो करती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. So yes, I have run it again. Right. We will come to all the other options also, repeat and everything. Before that, घड़ी का काटा तो घुमा. मैं चाहती हूँ कि जब मेरा घड़ी का काटा 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 नंबर ग्लो हो. क्या हम वो ट्राई करें अभी? Okay, I see. Yes. Great. So शुरू करने के लिए हम which sprite I will have to select? Okay, 3. Okay, great. ठीक है. I'll select sprite 3. I have one request in the शुएब सर आप chat box भी monitor करते रहेंगे. I think there is one request to repeat this जो अभी तक हमने किया है. अंजलि मैम चाहती हैं कि हम एक बार दोबारा मूव करके दिखाएं. ठीक है. अंजलि मैम इज रिक्वेस्टिंग टू रिपीट द प्रोग्राम. सो हम आगे बढ़ने से पहले सब चाहते हैं कि सबके डाउट्स क्लियर हो, सब अच्छी तरह से हम यहाँ तक समझ लें. सो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. मैम आर वी गुड टू प्रोसीड? अंजलि मैम, मैंने रन किया प्रोग्राम को फिर से. Correct. So, like Sajad said, अभी हम 12 से 3 तक मूव कर रहे हैं. Before we do any other options, let's try and move the entire our hand for the entire 360 degrees, right? तो 3 तक मूव करने के लिए 3 बार 30 डिग्री टर्न. अगर मुझे 12 तक completely 12 से 12 तक मूव करना है, what should the steps be? If I need to move from 12 to 12, how many turns and how many degrees? 12 steps. Thank you. So मैं use loop. Okay. 30 degree 12 times. मुझे loop. Okay. Everyone is saying loops. Okay. So यही चीज 12 बार करनी पड़ेगी. एक और ऑप्शन बहुत ही अच्छा है स्प्राइट में, तो आप कोड को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 12 टाइम्स, यही चीज को I can copy it, I can right click it and duplicate it multiple times. So we can select the code from the top. Yes, we can right click and duplicate this code, right? How many times I have already taken? There is a bug here. Nine times. 9. So I have to take 3 more times.
राइट। सो जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा हैंड क्लॉक सिर्फ 3 तक मूव हो रहा है। अभी इफ यू सी, जो हमने आप सभी ने बोला 12 टाइम्स हमें 30 डिग्री टर्न करना होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस 1 रोटेशन। Now definitely there are a lot of response in the chat box. I think Shubh sir, I'm not able to read it properly. Maybe yes, you can read. So Devjot ji जैसे बोल रहे हैं कि it will make code complicated, right? Very very good point. ये जो चीज हमने 12 बार की, हम लोग इसको डायरेक्टली रिपीट कर सकते थे, right? We all know that, but we want students to make that mistake. We want students to put in that extra effort so that they understand the need or the use of repeat rather than हम directly बच्चों को बोल दे, right? So they will understand that the function or the use of repeat block is so that our life becomes easy. जो भी चीज repeat हो वो उसका time reduce करे, उसका effort reduce करे, right? So wherever there is an option to write the entire code, we will let the students write the entire code. अब इसी चीज को हम directly एक ही चीज 12 बार रिपीट हो रही है, हम उसको रिपीट कर सकते हैं 12 बार, राइट? सो मे बी प्रांजलि यू कैन मूव अ पार्ट ऑफ द कोड टू द साइड एंड यूज द लूप ब्लॉक। बिल्कुल राइट। सो हाउ मेनी ब्लॉक्स शुड आई कीप देयर एंड कहां से मैं रिमूव करूं? मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगी। मेरी स्क्रीन पे मुझे कौन से ब्लॉक्स अभी दिखने चाहिए? Only 1 block of code, okay. More response, please. Turn 30 degrees and ways, just first 3 be there. 1, 2, 3, okay. 3 blocks. So are we saying this? जो अभी आपको दिख रहा है क्या वो सही है? Okay. I see. Remove last one. ठीक है. So try करते हैं ये. Repeat I will take. And how many times I have to repeat? Okay. 12. Where should I put this repeat? Is this code right? Or is this code right? क्या जो ऊपर दिख रहा है वो सही है या जो नीचे दिख रहा है हमें वो सही है? First one, okay. ठीक है. Someone saying first one सही है पर आपने उसमें से last turn block remove करना है. Both are wrong. Okay. विक्रांत सर से मैं सुनना चाहूंगी क्यों दोनों गलत हैं. Interesting response. Shubh, can you mute? Shubh sir, can you mute Vikrant sir? हमें सबसे पहले विक्रांत सर ने बताया कि दोनों गलत हैं, तो हम उन्हें अनम्यूट करते हैं फटाफट से पहले और उनसे सुनते हैं कि वो उन्हें क्यों लगता है दोनों गलत हैं. विक्रांत सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. मैम अभी हम लूप में चल रहे हैं, तो जब फर्स्ट स्टेप टर्न का है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो 1 सेकेंड वेट का है, देन अगेन 30 डिग्री टर्न है, लेकिन उसके बाद जो है हम दोबारा 30 डिग्री टर्न ले जाएंगे. वो मतलब टर्न को वो डबल कर देगा. एक ही जगह पे हम विदाउट रुके हुए ही हम मतलब अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हम यहाँ 12 टाइम्स नहीं घुमाएंगे इस हैंड को. हम इसको लगभग ज्यादा कोई 24 टाइम्स घुमा देंगे शायद इसको हम, और हमें पता भी नहीं चलेगा. वो घूमते हुए हमें वो विदाउट वेट जो है वो घूमता रहेगा और हमें पता नहीं चलेगा. ये टर्न के बाद साथ में दूसरा टर्न ले लेगा. ओके
ग्रेट। ऐसा मेरा मानना है, बाकी सही हूँ या गलत वो आपको पता होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। रिस्पॉन्स सर आपने एकदम सही बताया दैट इट विल टर्न मोर टाइम्स। तो एक बार हम देख भी लेते हैं इसको क्या हो रहा है इसमें। If you see, right, 2 times 30 is happening. So 1 time it will run till 60. So this is the right code. I'll remove all the wrong code now. And thank you Vikrant sir for sharing the answer. As you can see, जब मैंने run किया तो आपका response जो आपने बोला था वो एकदम सही था. So great. Thank you so much everybody for engaging in this. हम क्या हम सभी यहाँ तक क्लियर हैं? किसी को कुछ सवाल यहाँ तक? बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही अमेजिंग सा रिस्पॉन्स है. टेल एंड ऑफ द आवर हैंड शुड बी फिक्स्ड एट वन प्लेस, राइट? इस चीज को अगर हम एक्सप्लोर करें, थोड़ा आगे बढ़ेंगे. आई वुड लाइक टू टेक दिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, बट वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. I think there is, yes. Go ahead Shiv sir. Ishtiaq ji बोल रहे run it without stopping at 12. So basically it should continuously repeat. Continuously repeat के लिए भी एक ऑप्शन है. अगर आप वो हम नेक्स्ट क्लास में भी देख सकते हैं सर. Sure, we can take that in the next class. For now we want to repeat it 12 times, so our code is done. Now ये कोड तो चल गया. अभी इसमें एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके आते हैं. अगर हमें हर एक नंबर पे आना है, सो मान लीजिए 12 से 3 पे आ रहे हैं, तो वो जो नंबर है वो ग्लो करे. सो वी वांट दैट नंबर टू ग्लो, और वी वांट दैट नंबर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड, राइट? सो इन दिस केस लेट्स ट्राई ग्लोइंग द नंबर. अगर मुझे नंबर्स को ग्लो करना है जब आर हैंड उन तक पहुंचे, व्हाट शुड आई डू? टाइप इन द चैट बॉक्स. तब मेरा एल्गोरिदम क्या होगा अगर मैं चाहता हूं कि नंबर्स ग्लो करें? You can guess. There are no right or wrong answers. Okay, I see your responses. Sensing, coding for every number. Okay. Select the number first. चलिए, सही डायरेक्शन में आप लोग सोच रहे हैं, but this is something we can give as maybe an exercise for you to try, right? Yes. So this can be the task for the next, before the next session. We made a basic clock. What we want to do is the numbers that are there in the clock, 3, 6, 9, and 12 should glow when the R hand moves towards that. So this is the task. We can, we will keep this as a task for the next session, right? So आप लोग खुद से इसको try करें, और मैं एक बार chat पे भी डाल दूंगा what is that very specific task. You can share this task towards the end of the session or throughout the week. Yeah. Right. हम उसका एक छोटा सा रिकॉर्डिंग बना के आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे टास्क की. व्हाट इज दैट यू विल हैव टू क्रिएट. राइट. बिफोर आई हैंड इट ओवर टू मनबीर जी, मैं कुछ चीज थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाहूंगा. नाउ दिस वीक यू विल एक्चुअली गो एंड स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स, बट कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कोडिंग के, कंप्यूटर साइंस के, जो हमें ध्यान में रखने हैं. So whenever I start a class, I introduce the problem statement first. आपने notice किया होगा प्रांजलि ने, she introduced it. How do I make a clock, right? Last class में, how do we make something? So every class should start with a problem statement rather than explaining the code. Let students discuss multiple approaches and solutions. जितना ज्यादा students discuss करेंगे, उतना ज्यादा उनकी critical thinking improve होगी, उतना ज्यादा collaboration होगी आपस में बच्चों की. थर्ड इज डोंट एक्सप्लेन कोड ब्लॉक्स. आपने नोटिस किया होगा हम लोग काफी स्लो तरीके से आपसे रिस्पॉन्सेज लेके कभी गलत कोड ब्लॉक्स को ज्वाइन करते हैं. द आइडिया इज दैट बच्चे खुद से सोचें
क्या गलत हो रहा है, राइट? कोड ब्लॉक्स को रटने की जरूरत नहीं है, उससे उनका लॉजिक रीइंफोर्स नहीं होगा। एंड क्रिएटिंग रियल लाइफ लिंकेजेस, जो भी हम एग्जांपल दें, जैसे रिपीट ब्लॉक हमने यूज किया, रिपीट ब्लॉक हम रोजमर्रा की जिंदगी में काफी यूज करते हैं। हम लोग जूते डेली पहनते हैं, चप्पल डेली पहनते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं। दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। वन मोर थिंग इज एल्गोरिथम शुड बी रिटन ऑन पेपर बिफोर राइटिंग कोड। काफी बच्चे एक्साइटमेंट में डायरेक्टली कोड लिखना चालू करते हैं, ये आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम चाहते हैं वो बेहतर कोडर बने, बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, तो वो पेपर पे लिखें, अपने लॉजिक को पेपर पे फिक्स करें। एंड लास्ट थिंग इज लेट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। इसमें तभी मजा है जब हम लोग कोई चीज गलत करें फिर सीखें। डायरेक्टली बताने में तो वी कुड हैव शोन दिस इन द 5 minutes, राइट? बट देन हमारी थिंकिंग इंप्रूव नहीं होती। सो दिस ऑल्सो आई विल शेयर. All of you are experienced teachers, so I don't think I need to tell any one of you. But ये कुछ principles है जो हम ध्यान में रखेंगे, so that we effectively take our instruction to students. ये जो slide है ये मैं group पे share करूँगा आपके साथ. Yeah, that is something I wanted to share beforehand. The tasks for the next week is going to be what I repeated previously. The hour hand, when it moves to the numbers, it should glow. The numbers should glow. This will be a task. And that is basically it for today's session. I will hand it over to before I hand it over to Manbir ji, any questions, thoughts, inputs या doubts जो आप चाहते हैं कि हम cover करें या repeat करें? We will take 3-4 responses. Can we point in direction command instead of using turn? Very interesting. आप try करके देख लीजिए इसको. What will happen? Point in direction से क्या होगा instead of turn? That is also something that will work. Very good approach. तो मेरा algorithm उधर पे थोड़ा बदल जाएगा. बिल्कुल arrow costume से change हो रहा है. Correct. Absolutely. Like I have said, any doubts, please put them on WhatsApp. I will be available. Both me and Pranjali will respond जो भी आपके doubts होंगे. In fact, आप audio messages में भी doubt पूछ सकते हैं. आप screen record करके भी share it on the group. This is where I'm stuck. This is where I'm facing a challenge. You can share it on the group. Instead of directly copying, कहीं से code देख के copy करने में उसमें मजा नहीं है. The real fun is trying it, getting stuck, making mistakes and then learning. Okay, that's it from our side. I will hand it over to Manbir ji. I think there is attendance and I think आप कुछ announcement करना चाह रहे थे group के साथ.